आप भी एक गार्डनर हैं और चाहते हैं कि आपके गार्डन में एक ऐसा पौधा हो, यूनिक प्लांट हो, जिस पर एक ही प्लांट पर कई कलर के फूल आएं। तो यहाँ पर हम रोज़ बड ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं और साथ में आप देख रहे हैं रोज़ प्लांट पर मल्टी कलर बड ग्राफ्टिंग का सक्सेस रिजल्ट। इसमें किस तरह की ग्राफ्टिंग से इस तरह का पौधा आप अपने गार्डन में अपने घर पर बना सकते हैं और साथ में जब ग्राफ्टिंग आपकी सक्सेस हो जाए उस समय पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह आप इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राफ्टिंग टेक में। और आज के इस अपडेट में आप देखने वाले हैं बड ग्राफ्टिंग के सक्सेस रिजल्ट। और जब आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेस हो जाती है उस समय पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा इस तरह से की गई बड ग्राफ्टिंग फेल ना हो जाए। इसका क्या तरीका है, पूरी प्रोसेस मैंने पहले ही आपके साथ शेयर कर रखी है। और इस पौधे पर हमने 4 तरह के यानी 4 कलर के फूल आएंगे, ऐसा हमने इस पौधे को तैयार किया है। 2 ग्राफ्टिंग हमने की थी, अभी इस पौधे पर हल्की हल्की सी बड्स स्प्राउटिंग होने लगी है और दोनों को मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में इस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा की गई बड ग्राफ्टिंग खराब ना हो। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये और ये, अब ये 3 बर्ड्स हमारे निकल चुकी है और जो बर्ड्स अभी निकलने वाली हैं उन पे भी स्प्राउटिंग दिखेगी। थोड़ा सा नज़दीक से मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, चैनल पे यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की ग्राफ्टिंग रिलेटेड अपडेट जब भी मैं लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, आइए इस ग्राफ्टिंग को हम थोड़ा सा नज़दीक से देखते हैं। और जब ग्राफ्टिंग आपकी सक्सेस हो जाए उस समय पे आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय पे भी बात करेंगे। ये देखिए, हमारी ग्राफ्टिंग अब स्प्राउटिंग पे आ गई है और इस कंडीशन में भी कुछ ज़रूरी काम हमें करने होते हैं ताकि हमारी ग्राफ्टिंग फेल ना हो। और साथ में जितनी भी बड ग्राफ्टिंग हमने की है, जैसे हमने इसे मल्टी ग्राफ्टेड रोज़ के रूप में डेवलप किया है, इस पर 4 कलर के फूल आएंगे आगे चल के, उसके अपडेट आपको मिलेंगे। मगर जब इस तरह की स्प्राउटिंग आ जाती है उस समय भी कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि वो कौन से ज़रूरी काम हैं, ताकि आपके द्वारा इस तरह से की गई बड ग्राफ्टिंग फेल ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस रेट आपको उससे मिले। तो फ्रेंड, कुछ समय पहले हमने इन रूट स्टॉक प्लांट, जो कि देसी प्लांट है, इनके रूट स्टॉक को कट करके और इन पर बड ग्राफ्टिंग की थी। और आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया परिणाम हमको इन पौधों से मिलने स्टार्ट हो गए हैं। इसमें एक बड ग्राफ्टिंग जो की थी वो स्प्राउटिंग ये है, दूसरी बड ग्राफ्टिंग ये की थी, ये देखिए ये भी निकलने लगी है। यहाँ से भी एक ब्रांच आपको निकलती हुई नज़र आ रही है और ये ग्राफ्टिंग हमारी पूरी तरह से सक्सेस है। यदि आप गौर करें तो आपको यहाँ पे भी एक बड निकलती हुई नज़र आएगी। ये बड जो है, ये यहाँ से आपको भी एक बड अभी निकली नहीं है पूरी तरह से, मगर यह निकलने के लिए अब आगे बढ़ रही है। ये देखिए, इसकी स्प्राउटिंग भी आप देख पा रहे हैं। और चौथी बड हमने यहाँ पे इसमें बिठाई थी, जो शायद कि फेल हो गई है, अभी निश्चित नहीं कह सकता। यहाँ पर भी 3 से 4 बड हमने बिठाई थी। ये देखिए, इसने स्प्राउटिंग शुरू कर दी है। और एक बड हमने इस साइड से बिठाई थी, ये भी निकल रही है। यहाँ भी एक बड बिठाई गई है, ये भी निकल रही है। और इस तरह से हमने इस प्लांट पर लगभग 8 बड टोटल, 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, जिसमें से 3 ने स्प्राउटिंग निकाल दी है और कुछ स्प्राउटिंग अभी निकलनी बाकी हैं। दूसरा पौधा भी मैं आपको दिखाता हूँ। बड थोड़ा अनमेच्योर थी, इस वजह से इन पर ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं आई, मगर इन्होंने अब ग्रोथ निकालना स्टार्ट किया है। ये देखिए, तो हमेशा ऐसी बड का चुनाव करें जिसमें हल्की सी न्यू ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो गई है, तो उसके परिणाम आपको जल्दी ही इस तरह से दिखने लगेंगे। क्योंकि ये जो बड ग्राफ्टिंग हमने की थी, इनकी बड ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ी साइज़ की निकली हुई थी और इसीलिए इन पर जल्दी स्प्राउटिंग आ गई। और जिन बड को सिर्फ हमने नोट एरिया लेके ग्राफ्ट किया था, वे हरे तो हैं मगर उन पे अभी कोई न्यू ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग करके आप भी मल्टी ग्राफ्टेड रोज़ प्लांट आसानी से बना सकते हैं। अभी इसमें जैसा मैंने कहा कि कुछ काम करना आवश्यक है ताकि ये पौधे ख़राब ना हो जाएं।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि यह ब्रांच तेज़ी से बढ़ रही है, यह ब्रांच तेज़ी से बढ़ रही है, और यहाँ पे जो अनमेच्योर ब्रांच है, मतलब जो जिन पर अभी न्यू ग्रोथ आना बाकी है, तो यह पौधा क्या करेगा कि यह तेज़ी से बढ़ेगा और इस बड तक फूड सप्लाई सही ढंग से नहीं होने देगा, जिसकी वजह से आगे चल के हो सकता है कि इस तरह की बड जो अभी सही ढंग से निकली नहीं है, उनका डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह की बड जो कि अभी अनमेच्योर है, निकली नहीं है, यदि आप मल्टी ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो जब ये बड इतनी तेज़ी से कोई बड निकल गई है, इधर से भी तेज़ी से निकल गई है, तो फिर इसको भोजन मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे। तो उस प्रतिस्पर्धा को कुछ कम करने के लिए हम इन प्लांट्स को थोड़ा सा इसमें प्रूनिंग का सहारा लेंगे, ताकि हमारे दूसरे पौधे को भी पोषण मिल सके और हमारी सभी बड्स आसानी से बढ़ पाएँ। इसमें वेरीगेटेड रोज़, रेड रोज़, ऑरेंज रोज़ और टाइगर रोज़ 3 से 4 तरह की हमने बड बिठाई थी, और नेक्स्ट टाइम जब आप इसका अपडेट देखेंगे तो इस पर आपको 4 कलर के फ्लावर भी मैं दिखाऊंगा। तो कुछ ज़रूरी काम, जैसा मैंने कहा कि अभी हमको इस समय पर कर लेने हैं, क्योंकि यदि यह काम हमने नहीं किया तो हमारी ये जो बड ग्राफ्टिंग की गई है, यह 1 से 2 ब्रांच जो बढ़ चुकी हैं वे तेज़ी से बढ़ेंगी, और जो छोटी ब्रांच है यानी कि जो अभी अनमेच्योर हैं, जो अभी निकली नहीं हैं, उनको भोजन ग्रहण करने में दिक्कत होगी। तो यह काम हमको अभी कर लेना है। तो अभी हमको इसकी एक ब्रांच को यहाँ से मजबूरी में कट करना पड़ेगा, ताकि यह ब्रांच जब तक यहाँ से न्यू ग्रोथ ये निकालेगा, तब तक इस बड को आगे निकलने के लिए, बढ़ने के लिए फूड सप्लाई मिल जाएगी। तो इसको आपको भी करना आवश्यक होगा यदि आप इस तरह की बड ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो हमने अभी इसकी कुछ पत्तियां भी नीचे से जो निकल रही थी उनको काट के अलग कर दिया है, ताकि पौधे को फूड सप्लाई सही ढंग से हो पाए। तो देखिए, अब यहाँ से जो निकलने वाली बड है ये, तो इसको भी फूड सप्लाई सही ढंग से मिलेगी, और ये भी तेज़ी से बढ़कर और जल्दी ही इस तरह की बड, तो जब इसमें थोड़ा इसी तरह की ब्रांच ये हो जाएगी तो इसको भी मैं कट कर दूंगा, ताकि यहाँ पर जो हमने एक और बड बिठाई है या इस तरह की जो ब्रांच है, क्योंकि ये एक ही पौधा है, तो दोनों को फूड सप्लाई सही ढंग से मिल पाए। क्योंकि जब कोई भी ब्रांच या कोई भी पौधा तेज़ी से बढ़ता है जो ब्रांच, तो वो दूसरे ब्रांच तक फूड सप्लाई सही ढंग से नहीं होने देता, जिस कारण से दूसरी ब्रांच का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए हमने इसे काट दिया है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ रोज़ प्लांट पर बड ग्राफ्टिंग का सक्सेस रिजल्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।